Hello friends, today we are going to discuss on post fertilization event. As you know, the zygote and primary endospermic nucleus ये दो चीज़ें हमारे पास fertilization से बनी हुई है. एक है sexual reproduction एंड दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से फॉर्म हुई टिश्यूज़ है जिसको हम लोगों ने बोला है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स जो ट्राइप्लोइड इन नेचर है और जाइगोट दैट इज़ डाइप्लोइड इन नेचर है. क्योंकि यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो दैट मैकेनिज्म इज नॉन एज द डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो नाउ ऑनवर्ड्स जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स है एक्चुअली उसका मेन पर्पज़ क्या है कि दे आर फूड स्टोरिंग टिश्यूज़ और food laden tissues which give a nourishment to the growing embryo and it is a identity of the most angiospermic plants. Endosperms जो है that is a development is prior to embryo, मतलब embryo development होता है उसके पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है क्योंकि इट्स सर्व एज द प्लेसेंटा लाइक इन अ ह्यूमन बींग्स. ओके, तो जाइगोट जिसका कन्वर्जन एम्ब्रियो में होगा और ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस. एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रोसीड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सो दैट इट कैन द गेट अ अश्योर्ड नरिशमेंट, मतलब एम्ब्रियो के पहले ही एडवांस में एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है फूड वुड का स्टोर करके जिससे ग्रोविंग एम्ब्रियो जो है उसको वो क्या कर पाए, नरिशमेंट है वो दे पाए. राइट, चलो यहाँ पे कुछ नोट है वो हम लोग सॉरी, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी का कन्वर्जन फ्रूट में होता है, ऐसे ही ओव्यूल का कन्वर्जन है वो सीड्स में होता है. ये एक मेथड है विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन स्टिमुलेट पोलन ग्रेन टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब एंड दैट्स वाई वी कैन से दिस काइंड ऑफ द स्टिमुलेशन के जहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियली मीडियम प्रोवाइड करके उसमें से पोलन ट्यूब अराइज कर सकते हैं. तो दैट इज़ इन विट्रो कंडीशन. राइट, क्या करना चाहिए जिससे पोलन ट्यूब है वो अराइज होगी, तो हमें क्या करना है, कोई फ्लावर जिसका एंथर मैच्योर हो गया है उसका पोलन ग्रेन हमें स्लाइड के ऊपर डस्ट करना है जिससे क्या होगा, वो पोलन ग्रेन है वो स्लाइड के ऊपर स्कैटर्ड हो जाएगी. एंड देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, हमें जैसे कि स्टिग्मा के ऊपर जब बैठता है तो नेचुरल कंडीशन में वहाँ पे क्या उसको दिया जाता है, शुगर दिया जाता है और कैल्शियम, बोरोन, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सभी चीज़ें मिलती है. सेम वही सोल्यूशन हम लोग आर्टिफिशियल कंडीशन में स्लाइड के ऊपर देंगे जिससे क्या होगा, पोलन ट्यूब स्टिमुलेट हो जाएगी और वो जर्म फरो में से बाहर आएगी. मतलब यहाँ पे हम लोगों ने आर्टिफिशियली ये मीडियम प्रोवाइड किया है तो दैट इज़ नॉन एज द इन विट्रो कंडीशन. ओके, चलो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये पोलन ग्रेन को स्लाइड पे लिया हुआ है जिसके अंदर 10% शुगर सॉल्यूशन के साथ हम लोगों ने कैल्शियम, बोरोन, पोटेशियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स को दिया हुआ है. ओके, जिससे पोलन ट्यूब है वो ग्रो होके बाहर जर्मिनेशन करके जंफरों में से बाहर निकलेगी. राइट, चलो द नेक्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. मतलब हमें आर्टिफिशियल मतलब हमें खुद से दो अलग अलग प्लांट है उसको मिला के एक थर्ड नया प्लांट्स लाना है जिसके अंदर प्रॉपर क्वालिटी हो या फिर डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक हो. और क्योंकि है ये प्रोसेस हम लोग आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. चलो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे करवाया जाता है, सिंपल है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लावर जब मैच्योर होता है वो मैच्योर हो उसके पहले अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो ऐसे फ्लावर में हम लोग एंथर को निकाल देंगे, सिर्फ स्टिग्मा को रखेंगे और उसको फिर पॉलीथीन जैसा है उससे कवर कर देंगे, उसको बोलेंगे बैगिंग. ओके, जैसे ही वो स्टिग्मा मैच्योर हो जाए तो हम लोग दूसरे फ्लावर का जो मैच्योर एंथर है वो लेके उसके ऊपर हम लोग स्प्रिंकल करेंगे स्टिग्मा की सरफेस पर और फिर से उसके ऊपर बैग कवर कर देंगे जिसको बोलेंगे री बैगिंग. आफ्टर पोलिनेशन जो बैग लगाया जाता है उसको री बैगिंग बोलेंगे जब तक फ्रूट नहीं आ जाता.
और बिफोर पोलिनेशन हम लोगों ने एंथर को निकाल दिया, और फिर स्टिग्मा जब मैच्योर हो तब तक का टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने पॉलीथीन लगा दिए, उसको बोलेंगे बैगिंग। ओके। और जो स्टेमन को हमने रिमूव किया फ्रॉम द फ्लोरल बर्ड, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि सेम फ्लावर का एंथर है वो मैच्योर होके अपनी पोलन ग्रेन को वो फ्लावर की स्टिग्मा पर ना रखे, इसीलिए हम लोगों ने आर्टिफिशियली ये करवाया। और स्टेमन को फ्लोरल बर्ड में से रिमूव किया जाता है, उसको बोलेंगे एमेस्क्यूलेशन। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे अभी जो फ्लावर है उसके अंदर हम लोगों ने एंथर को निकाल दिया, बैग लगा दिया, फिर जब स्टिग्मा मैच्योर हुई तो हम लोगों ने दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन को लेके उसके ऊपर डस्ट किया, फिर से फ्लावर को रीबैग्ड कर दिया, और जब तक उसमें फ्रूट ट्राइपर नहीं हो जाता तब तक हम लोगों ने उसको रीबैग करके रखा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को जो प्रोसीजर से, मतलब जो प्रोसीजर से हम लोगों को ये फर्टिलाइजेशन होके मिला है वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। देखो एग्जाम्पल में लिया हुआ है कि ये मेल प्लांट है जिसके अंदर स्टेमन है जो पोलन देने वाला है, और ये प्लांट 2 है वो फीमेल है जिसमें कार्पेल है। इसको डिनोट किया है हम लोगों ने XY, तो ये X एंड Y का हाइब्रिड है। ओके। और यहाँ पे 2 टर्म आपको दिए हुए हैं, एक हिट्रोसिस एंड एक हाइब्रिड विगर। मैं आपको समझाना चाहती हूँ ये दोनों टर्म्स को। चलो, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ करने का मेन हमारा जो एडवांटेजेस है, ओके, एडवांटेजेस ऑफ अ क्रॉस पोलिनेशन, दैट इज़ के यहाँ पे जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे आर यूजुअली लार्जर होंगे, एंड जो ऑफस्प्रिंग होंगे हैव अ कैरेक्टर्स बेटर देन द पेरेंट्स ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर की वजह से सीड है वो भी लार्जर्स होंगे, और ऑफस्प्रिंग के अंदर पेरेंट्स से अच्छे बेटर क्वालिटी वाले उसके अंदर क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ओके, सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से ये एडवांटेजेस है। और जो प्लांट्स सेल्फ स्टेराइल होते हैं, मतलब खुद से अपना पोलिनेशन नहीं कर पाते, वैसे प्लांट के अगर अंदर हम लोग दूसरे फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन डस्ट करते हैं तो उसके अंदर बेटर रिजल्ट मिल सकता है। जैसे कि पोलन ग्रेन्स कैन नॉट कंप्लीट ग्रोथ ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ड्यू टू द म्यूचुअल इनहिबिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे कि उसमें एग्जांपल दिया हुआ है, क्रूसीफर है, सोलेनेसी प्लांट्स है जिसके अंदर, और सेवरल प्लांट्स आर अ प्री पोटेंट मतलब क्या है? पोलन ग्रेन ऑफ ए एंथर फ्लावर जर्मिनेट मोर रेडिली एंड रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब जो दूसरे प्लांट्स की जो दूसरे प्लांट में से पोलन ग्रेन आती है वो फटाफट से रैपिडली और रेडीली क्या हो जाती है? जर्मिनेट हो जाती है। यहाँ पे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं ग्रेप एंड एप्पल्स के अंदर। ओके, तो मे बी दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी। Such plants of economic interest give higher yield only if their biotic pollinators like bees are available along with the plants of different varieties or descent, though every other input like adequate irrigation, fertilizers or cultural care might have been already provided। तो यहाँ पे हम लोग पूरा क्या करेंगे? सभी फैसिलिटीज़ को उसको प्रोवाइड करके रखेंगे, जिससे क्या होगा कि बेटर क्वालिटी वाला हम लोग प्लांट्स ऑब्टेन कर पाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है सनफ्लावर, सेफफ्लावर, मस्टर्ड, कुकुरबिटा, आलमंड है, क्लोव्स, एप्पल, पैर, इन सब के अंदर ऐसे ही अनदर फ्लावर का क्या लिखा पोलन ग्रेन को डस्ट किया जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट वन इज़ द, यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ ए प्लांट 2 है, इट इज़ अ बाइसेक्सुअल, तो यहाँ पे हम उसका रिमूव कर देंगे एंथर इन अ बर्ड कंडीशन, उसको एमेस्कुलेशन बोलेंगे, फिर इसके ऊपर बैग लगा देंगे जिसको बैगिंग बोलेंगे, एंड फिर उसको डी बैग करेंगे, मतलब उसका बैग निकाल के हम लोग दूसरे प्लांट का क्या करेंगे? डस्ट करेंगे पोलन ग्रेन को ऑन अ स्टिग्मा, फिर से उसको बैग लगा देंगे जिसको रीबैगिंग बोलेंगे, और फिर जाके उसका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। चलो, एज वी टॉक अबाउट द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, आपको पता है PEC प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स है जो ट्रिप्लोइड है, तो वो ट्रिप्लोइड होते हैं एनजीओ में,
जिम्नो में वो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन ही उसका डेवलपमेंट एंडोस्पर्म का हो जाता है। एंड ओनिथेरा के अंदर वो डाइप्लॉइड्स होते हैं। यहाँ पे एंडोस्पर्म्स डेवलपमेंट वाले मतलब एंडोस्पर्म जिसके अंदर एब्सेंट होता है उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। ट्रेपेसिए वो फैमिली का नाम है। ऑर्किडेसिए, पोडोस्टिमोनेसिए, एसीए जिसके पीछे लगता है वो फैमिली का नाम है, याद रखना है, ACE AE। तो ट्रेपेसिए, ऑर्किडिएसिए, पोडोस्टिमोनेसिए, इन सब के अंदर एंडोस्पर्म है वो नहीं होता है। चलो नेक्स्ट मूव होते हैं वाई देर इज़ द नीड ऑफ द एंडोस्पर्म। एज यू नो इट्स स्टोर द फूड फॉर द ग्रोविंग एम्ब्रियो। तो अलग अलग में एंडोस्पर्म का जो कंडीशन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एंडोस्पर्म यहाँ पे रिजर्व्ड फूड मटेरियल की तरह सर्व करेगा। ओके, तो उसका नेचर क्या है? तो एंडोस्पर्म जो उसका नेचर है, तो सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट में स्टार्ची होता है। मेज़ में वो प्रोटीन को स्टोर करता है, इसलिए प्रोटीनेशियस। कोकोनट एंड कैस्टर के अंदर वो ऑयल को स्टोर करता है, इसलिए वो ऑयली। इवोरी पाम के अंदर वो सेल्यूलोज को स्टोर करता है, इसीलिए वो सेल्यूलोजिक है। डेट पाम के अंदर वो हेमी सेल्यूलोज को स्टोर करता है, इसीलिए वो हेमी सेल्यूलोजिक है। डेट पाम, बिटल नट ले सोपारी, एरिका नट, वो जो होता है इसमें एंडोस्पर्म है वो स्टोनी होता है। एनोना, पैसिफ्लोरा, माइरिस्टिका, इन सब के अंदर इरेगुलर और रुमिनेंट होता है। मेज़ के अंदर मोज़ेइक एंडोस्पर्म, मोज़ेइक मतलब पैचिस वाला होता है। ओके, सो इट हैविंग अ डिफरेंट कलर्स ऑफ पैचिस in the maize, so it is known as the mosaic endosperms. Okay, that is a presence in the form of the patches. चलो, as we discussed already types of the endosperm, तो my dear students यहाँ पे 3 kinds के endosperm है। The very first is the free nuclear, cellular एंड हेलोबाइल। फ्री न्यूक्लियर यहाँ पे कंटिन्यूएशन में कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप एंड बाय द डिवीजन और बाय द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाइज आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है उसके अराउंड में सेपरेट नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल है कोकोनट, कोकस, जिया मेज एंड कॉटन। सेल्यूलर के अंदर कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, मतलब हर एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा तुरंत ही उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, मतलब साथ में न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। तो उसके अंदर एग्जांपल है पिट्यूनिया, कोपरा और कर्नल ऑफ कोकोनट, मतलब कोकोनट का जो मिल्क है वो फ्री न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म है। और कोकोनट में जो कर्नल होता है जो शेष कहिए छे ने આપણે व्हाइट कलરની, दैट इज़ अ कर्नल ऑफ कोकोनट, वो सेल्युलर टाइप का एंडोस्पर्म है। चलो लास्ट टाइप है दैट इज़ अ हेलोबाइल। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे 2 इरेगुलर साइज़ के सेल दिखाई देंगे, एक साइज़ में बड़ा होगा एंड दूसरा है मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वली होगा। तो ऐसे टाइप का जो एंडोस्पर्म है उसको हेलोबाइल टाइप्स बोलेंगे, विच इज सील्ड इन वेलेस्नेरिया एंड लिम्नोफाइटोन के अंदर। वेलेस्नेरिया एंड लिम्नोफाइटोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो एंडोस्पर्म का टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स stored of the or its type of the division. Here in this one we have to discuss a last point of the seeds, as you know on the basis of the presence of endosperm एंड एब्सेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बेसिस पर वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जिसके अंदर एंडोस्पर्म है दैट सीड्स आर नॉन एज द एंडोस्पर्मस और एल्ब्यूमिनस सीड्स, और जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है दैट इज़ द नॉन एंडोस्पर्मस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। एक्स मतलब विदाउट। ओके, चलो तो यहाँ पे एंडोस्पर्म परसिस्ट इवन आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद भी इसमें क्या रहता है, एंडोस्पर्म रहता है। एग्जाम्पल है मोनोकोट, कैस्टर ओनली डाइकोट पोसेसिंग एंडोस्पर्म सीड्स। ओके, नॉन एंडोस्पर्म की बात करें
तो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाता है। तो सीड के अंदर आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेंगे, जिसके अंदर एग्जाम्पल है डाइकोट एंड ऑर्किड। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल है, कैस्टर है वो डाइकोट है फिर भी उसके अंदर एंडोस्पर्म है, ऑर्किड है वो मोनोकोट है फिर भी उसके अंदर एंडोस्पर्म है। तो यहाँ तक का नोट्स आपको कंप्लीट करके लिखना है नोटबुक में, एज वेल एज अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट को स्टडी करने वाले हैं।